हो जिसके बारे में मुझे इतना बोला गया कि सर वेब 3.0 के बारे में क्यों नहीं आप बात करें, आप मेटावर्स के बारे में क्यों नहीं बात करें। आपने तो ये भी बात नहीं की कि फेसबुक का नाम मेटा क्यों रखा गया। उसकी ईमानदारी से जो मेरे पास रीजनिंग है वो ये है कि आई वांटेड टू गो थ्रू दिस इन डिटेल। मैंने लास्ट 3 हफ्तों में 3 किताबें पढ़ी, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे कंज्यूम किया, ब्लॉग्स पढ़े, तब आके मुझे पूरा वेब 3.0 और मेटावर्स की समझ लगी। बल्कि मेटावर्स तो इतनी अच्छी समझ लगी कि इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस आने वाले वक्तों में आप देखोगे और सीखोगे। वेब 3.0 क्या है? वेब 3.0 कॉमनली नोन एज डिसेंट्रलाइज्ड वेब, यानी कि आप जो है वो कनेक्शंस ना डिसेंट्रलाइज्ड वे करते हैं। इसकी बुनियाद इस वजह से रखी गई, बल्कि ठहरो, बुनियाद रखने से पहले वेब 1 और वेब 2 को समझना पड़ेगा। वेब 1 ये है कि वन वे ट्रैफिक थी, कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट जो था वो रीड ओनली था, मतलब आप पढ़ सकते थे, आप कुछ और इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। वेब 2.0 आया, इसका मतलब रीड वर्सेस राइट, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, जैसे गूगल है सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी। वेब 3.0 में इन लोगों ने देखा कि यार हम जो हैं वो एक स्मॉल इक्वेशन बन गए हैं इन अ बैटल ऑफ ह्यूज कंपटीशन, प्राइमरीली सोशल मीडिया के। सारा का सारा नैरेटिव ड्रॉ होता है कंटेंट क्रिएशन का ट्विटर से प्राइमरीली। ट्विटर पे मिसाल के तौर पे इलॉन मस्क ने डॉजीकॉइन के बारे में कोई लिख दिया, या कुछ भी लिख दिया किसी बड़े आदमी ने, जनाब उस पर फिर ब्लॉग्स उठा लिए लोगों ने, और बड़े ब्लॉग्स जो हैं वो लिखना शुरू हो गए, वो ही मोनेटाइज कर रहे हैं अपने कंटेंट को, वो ही पैसा कमा रहे हैं, और बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं देयर फेयर शेयर ऑफ पाई नहीं हासिल कर पा रहे थे। सो वेब 3.0 जो है वो टेक्नोक्रेट्स ने कहा कि जी हमें एक नया एडिशन चाहिए वेब का, जो कि ब्लॉकचेन पे बेस हो, हर कोई आए अपना कंटेंट शेयर करे और उसको मोनेटाइज करे डिसेंट्रलाइज्ड वे में रादर देन सेंट्रलाइज्ड वे में। और ये बड़ा अच्छा नैरेटिव है जो टेक्नोक्रेट्स की तरफ से बिल्ड किया गया है कि हर कंटेंट क्रिएटर को अगर वो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके अपना कंटेंट जो है वो वेब पे रखता है तो वो पैसे कमाए रादर देन फ्यू बिग फिशेस। सो ये है जनाब वेब 3.0। अब रह गया मेटावर्स, इस पर बड़ी तफसील से डिस्कशन होने वाली है। देखो फेसबुक ने अपना जब नाम चेंज किया ना फेसबुक से मेटा, तो फेसबुक ये नोशन देना चाह रहा था, ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रहा था कि जनाब मैं सोशल मीडिया कंपनी नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी कंपनी हूँ। अब इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी कंपनी टेक को इंट्रोड्यूस करेगी, लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दे वुड बी एबल टू एक्सपीरियंस द अनएक्सपीरियंस्ड, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है कि आप एक ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहे हैं कि जहाँ पे आप अनएक्सपीरियंस चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, लोग तो वैसे बात कर रहे हैं 1992 की एक मूवी है स्नो क्रैश, लेकिन इंटरनेट इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन पता नहीं लोगों के जहन में क्यों नहीं गया। और ये मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मेरा कंटेंट लेट होता है लेकिन न्यू होता है, फ्रेश होता है। इन अहमकों के जहन में सुपरमैन का फादर क्यों नहीं आया? जब उसके वालिद की डेथ हो जाती है, जब प्लैनेट क्रिप्टॉन क्रैश कर जाता है और सुपरमैन जाता है अपने आइस हाउस में और जाके वो एक्टिवेट करता है, होलोग्राम में उसका वालिद अपीयर होता है और अपने वालिद से कन्वर्स करता है। उसका वालिद कालाइल यानी कि सुपरमैन को, जिसका ज़मीनी नाम है क्लार्क, उसको कहता है कि आई एम योर फादर और एटलीस्ट अ शेडो ऑफ इट। इसका मतलब है कि होलोग्राम का इस्तेमाल करके, वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके, तेज़ इंटरनेट होना चाहिए, प्राइमरीली ये जो 5G इंटरनेट है इसका इस्तेमाल करके आप ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं ऐसे ह्यूमन के साथ जो उधर है ही नहीं। अब इसकी पॉसिबिलिटी समझो, आप ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि आपको एक गैजेट चाहिए होगा, मिसाल के तौर पे $300 का आपने गैजेट लगाया, आप दफ्तर नहीं जाते, आप घर बैठे हुए हैं, लेकिन आप बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपने कुलीग्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स उन्होंने भी फिर वो गैजेट पहना हुआ है और आप एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में हो और बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हो, कॉमन नॉर्मल जैसे आप उधर हो, लेकिन आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं फिजिकली। दिस इज़ व्हाट होलोग्राम एंड ऑगमेंटेड रियलिटी कुड डू टू यू मेटावर्स की दुनिया में। आपने पोकेमॉन गो खेली होगी, पोकेमॉन गो के बारे में पता नहीं क्यों नहीं कोई लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बुनियाद ही उसी ने रखी। मैं अब कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहता, मैं कहीं ना कहीं से अगर इसको डीबंक किया जाए, डीसाइफर किया जाए, यकीनन इंस्पिरेशन मेटा की पोकेमॉन गो से आई है। वो तो 5 साल पुरानी गेम है, मेटा तो अब की बात आ रही है, और इंटरनेट भी बात नहीं कर रहा उसके बारे में कि जनाब आप पूरी फिजिकल स्पेस दिखा रहे हैं, एक इलाका दिखा रहे हैं और वहाँ पे आप कैच कर रहे हैं। इसी तरीके से आप ऑगमेंटेड रियलिटी गैजेट्स का इस्तेमाल करके, अभी तो वो बड़े सारे हैं, आने वाले वक्त में गॉड नोज के वो कम हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उनकी वेट, उनका मैग्नीट्यूड, उनका वेट शायद इवन लेंस में जो कि आपके ब्लैक आई के आगे लग जाए, लेकिन इट इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट कनेक्शन एंड दी
एंड दी अदर फैसिलिटीज़, मतलब उसको इंटरनेट चाहिए होगा ना डेटा पुल इन करने के लिए और फिर आपको उस इन्वायरमेंट में वर्चुअली दिखाने के लिए। सो आई एम नॉट श्योर कि इस दिहाई में ये होगा या अगली दहाइयों में हो पाएगा, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रगलिंग पॉइंट है इस तमाम इक्विपमेंट को एक्टिवेट करने में और इसको सीमलेसली आगे चलाने में। ऐसा तो नहीं ना आप चल रहे हैं आधे रास्ते में और इंटरनेट कनेक्शन जो है वो डिसकनेक्ट हो गया। सो गुजारिश ये है कि मेटावर्स जो है आने वाले वक्तों में आप उन तमाम अनएक्सपीरियंस चीज़ों को देख पाएंगे। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ जी, मैं अमेरिका नहीं ट्रैवल करना चाहता, मैं चाहता हूँ टाइम्स स्क्वायर में मैं वॉक करूँ। मैं अपने एवेटार को, यानी कि मैं खुद फिजिकली वहाँ पे नहीं हूँ, अपने एवेटार को यूज़ करके मैं उस जगह पे वॉक कर सकता हूँ, उस जगह को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। मैं वॉल ऑफ चाइना को देखना चाहता हूँ। मैं एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अब एवोल्यूशन इसकी क्या है, इम्प्रूवमेंट क्या है कि आप एक्चुअली प्रेशर भी फील कर पाओगे। जैसे आप बॉक्सिंग कर रहे हो, आपको पंच लग रहा है या आप पंच मार रहे हो, तो टेक्नोलॉजी आने वाले वक्तों में इतनी इवॉल्व होगी कि आप वो प्रेशर भी, इम्पैक्ट का, हिट का और टच का एक्सपीरियंस कर पाओगे। मैट्रिक्स मूवी भी याद है जिसमें अगर कहता है अगर हम वहाँ पे गोलियां लगी तो मर जाएंगे, तो हम क्या रियल वर्ल्ड में भी मर जाएंगे? समझने की कोशिश कीजिए, वर्चुअल दुनिया इतनी खतरनाक ही पैरेलल यूनिवर्स बन गई है कि दुनिया वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहना शुरू कर देगी। अब मुझे तो ये लगता है कि आने वाले वक्तों में वर्चुअल प्लॉट भी बिकेंगे। बोलो जी ये पूरा ज़मीन का एरिया मेरा होगा, आप अपने प्लॉट लें, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही होगी उसके आप पैसे चार्ज करें, या शायद वहाँ पे घर बिल्ड करें, महल बिल्ड करें। अजीब एक दुनिया देखने को मिलेगी आने वाले वक्तों में, ख़ास तौर पे जेन ज़ी को, जिनके अभी यंग है और दे हैव गॉट अ होल लॉट वर्ल्ड टू एक्सप्लोर। मिसाल के तौर पे इमेजिन मैं पीएचडी करना चाहता हूँ और मैं पीएचडी करना चाहता हूँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। सर मैं इधर पैसे दे रहा हूँ, ऑगमेंटेड रियलिटी एक गैजेट है $300 का, वो मैं पहन के, एक ग्लास है, और मैं हर रोज़ क्लासरूम में जा रहा हूँ, अपने साथ साथ से नोट्स ले रहा हूँ, अपने पीयर से या बाकी स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। एंड मुमकिन है मेरे साथ वाला स्टूडेंट जो है वो बैठा हुआ हो हिंदुस्तान में, एक बैठा हो चीन में, एक बैठा हो रशिया में। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। इससे आने वाले वक्त में तालीम भी बढ़ेगी, इसमें आने वाले वक्तों में एक्सपीरियंसेस भी बढ़ेंगे। अच्छा, अब शॉपिंग के बाद आखिरी बात मैं मोल्ड करूँगा अपनी कन्वर्सेशन को शॉपिंग की तरफ। अभी आप कहते हो यार इंटरनेट पर ऑर्डर किया, देखने को शाहरुख खान है, जब मिलता है तो चाइना का शाहरुख खान मिलता है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करोगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहन रहे होगे, अपने एवटार को वो कपड़ा पहना रहे होगे, जूते पहना रहे होगे, सन ग्लासेस, कैप एंड ऑल दैट स्टफ, तो आप एक रियल एनवायरनमेंट में, जैसे आप इन पर्सन उस ब्रिक एंड मोटर शॉप पे गए हो और हैट, ग्लासेस, जैकेट, शर्ट, शूज़ पहनोगे, ऐसे ही आप एक्सपीरियंस करोगे। सो इट्स गोइंग टू मेक अ वर्ल्ड अ लॉट मोर इंटरैक्टिव। प्राइमरीली हेविली डिपेंडेंट है जी इंटरनेट की स्पीड पे। 5G के बाद जब 6G आएगा तो वो इंसानी सेहत के लिए कितना मुज़र सेहत होगा वो तो रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि इतने हाई स्पीड स्पेक्ट्रम में ज़ाहिर है इसके ज़रूर रिपरकशंस होंगे, जिसके बारे में भी बात होना शुरू हो गई है किताबों में भी और ब्लॉग्स में भी। और मैं सबसे ज़्यादा आपको एक बात को एडवोकेट करूँगा कि प्लीज़ इस नॉलेज को एक्वायर करना शुरू कर दो, ख़ास तौर पे वेब 3.0 कि कैसे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होकर आपका कंटेंट जो है वो रखा जा सकता है डिसेंट्रलाइज्ड कनेक्शंस बिल्ड करके, और आप उससे पैसे कमा लो, जो कि आज से पहले सिर्फ बड़ी फिशेस कमा रही थी। इसको सीखिए, इसके बारे में मैं बहुत बात करूँगा इंशाल्लाह। एंड सेकेंडली मेटावर्स, कि अभी तो आप VR की बात कर रहे हैं कि इक्विपमेंट होगा, अगर आने वाले वक्त में आंख में लेंस लग गया, बंद करो भाई, बड़ी ख़तरनाक दुनिया हो रही है।